फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और बेंगलुरु से जो खबर आई वो अच्छी और बुरी दोनों तरह की है, इसलिए क्योंकि वहां पर विक्ट्री परेड निकाली जानी थी। आप जानते हैं आरसीबी की टीम ने आईपीएल के इतिहास में पहली बार ट्रॉफी जीती है। फैंस में गजब का उत्साह था। अब इसी उत्साह में कुछ चीजें ऐसी भी हो गई जिसकी वजह से फैंस की जान तक चली गई, भगदड़ हो गई बाहर स्टेडियम के। हालांकि दिन में जब विक्ट्री परेड की बात हुई थी तो उससे पहले यह भी तय हुआ था कि विक्ट्री परेड नहीं की जाएगी, वो जो प्रॉपर शहर में घुमानी थी। लेकिन शाम को एक छोटा आयोजन था स्टेडियम के अंदर, उसको लेकर भी बहुत सारा रश वहां पर इकट्ठा हो गया और ये सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। साथ ही साथ ये जो जीत है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी अपडेट से शुरुआत करते हैं। आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में गजब का उत्साह है। खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, टीम के फैंस और मीडिया की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और पंजाब को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था बेंगलुरु की टीम ने। यह मुकाबला अहमदाबाद में हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा कि आईपीएल के दौरान जब एक हफ्ते के लिए आईपीएल को सस्पेंड किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था देश में, तब यह तय हुआ था कि जो मुकाबले हैं अब वो 6 सीमित शहरों में कराए जाएंगे, ताकि सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ एहतियातन हुआ था हालांकि। लेकिन उसके बाद फाइनल की जो जगह थी वो भी शिफ्ट की गई थी, कोलकाता की जगह उसको अहमदाबाद में रखा गया था। टीम पहली बार जीती थी और उसी की वजह से माफ कीजिएगा, ये पूरा आयोजन रखा गया बेंगलुरु में, वो प्लान किया गया था। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आरसीबी की विक्ट्री परेड का जो अगला अपडेट दिखा दीजिए। विक्ट्री परेड का जो कार्यक्रम था, जो विस्तृत कार्यक्रम था, वो रद्द किया गया था। यह कार्यक्रम दिन में होना था और यह तय था कि इसमें ओपन बस में, जिस तरह से आपने देखा होगा भारतीय टीम को पहले भी जब वो वर्ल्ड कप जीत कर आई थी तब घुमाया गया था, उस तरह की एक तैयारी थी। लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। शहर के ट्रैफिक को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया था। आरसीबी ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है और जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो उत्साह है वो अलग किस्म का है। बिल्कुल। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आरसीबी की टीम जो 18 सालों से इंतजार कर रही थी, फाइनली वो सपना पूरा हुआ। वो सपना जो है वो विराट कोहली का पूरा हुआ, जिन्होंने सपना जो है वो 2008 में देखा था, 2009 में फाइनल में टीम गई थी, 2011 में भी फाइनल में टीम गई और 2016 में भी ये टीम फाइनल में पहुंची। लेकिन फाइनल की ट्रॉफी जो है वो टीम को नसीब नहीं हो पाई। फाइनली 2015 अगर यहाँ पर 25 की बात करें तो वहां पर टीम ने रजत की कप्तानी में ट्रॉफी जीती है। रजत जो है वो तीसरे ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू फ्रेंचाइजी यानी कि टीम में शामिल हुए और मैच को अपने नाम किया। विराट कोहली का सबसे बड़ा योगदान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो इस टीम के साथ जो है वो लगातार इस टीम के साथ जुड़े रहे। कभी भी हमने देखा कि उन्होंने हार नहीं मानी और कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वो बाजीगर जो है वो विराट कोहली है। और हमेशा से विराट कोहली की पहली पसंद जो है वो बेंगलुरु ही रही है और बेंगलुरु में रहकर जिस तरीके का उनको प्यार मिला है, जो विक्ट्री परेड आपने हालांकि भव्य तरीके से नहीं की गई क्योंकि वहां पर फैंस का हुजूम जो है वो भरा हुआ था, जिसकी वजह से एक वहां पर छोटी परेड आप कहिए, क्योंकि वहां से बस के थ्रू जो है वो ओपन बस तो नहीं थी लेकिन बस के अंदर सारे खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। विराट भी अपने हाथ में ट्रॉफी लिए वहां पर मौजूद थे। तो ये दर्शाता है कि फैंस का प्यार जो है वो विराट कोहली के लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, जिन्होंने कल के मैच में भी पोस्ट मैच के बाद जो है वो शेयर किया कि ये फैंस का प्यार है और प्यार ये यूं ही बरकरार रहेगा। एक उम्मीद के साथ आरसीबी और आरसीबी के फैंस जो है वो अगले साल भी उम्मीद करेंगे कि जो ये कप है एक बार और मिले, क्योंकि दिल मांगे मोर, दिल जो है वो हमेशा ज्यादा ही चाहता है। भले आपको के पास 5 ट्रॉफी है, भले आपके पास 3 ट्रॉफियां हैं, भले आपके पास एक ही ट्रॉफी है, लेकिन आप जितने भी सीजन आते हैं ना, ये दिल कहता है कि भाई एक और ट्रॉफी टीम के साथ जुड़ जाए। बिल्कुल। और ये सब कुछ जो है इसीलिए तय किया गया था। आपको बता देते हैं एक बार पहले, थोड़ी सी क्लैरिटी दे देते हैं। पहले प्लान ये था कि पहले एक दिन में पूरे शहर में जो है वो आयोजन किया जाएगा विक्ट्री परेड का।
वो विक्ट्री परेड पुलिस ने मना कर दी। हुआ कि नहीं, हम आपको ये इजाजत नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत भीड़ होगी और उस भीड़ को नियंत्रित करना जो है वो मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए उस विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं दी गई। दूसरा जो आयोजन था वो ये था कि जब सीएम से मुलाकात हो जाएगी खिलाड़ियों की, उसके बाद वहां से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच जो है वो एक जो सफर करेगी टीम, वो वहां पर उसके फैंस जो है जमा हुए और इसी वजह से स्टेडियम के बाहर जो है वो भगदड़ भी मची और भगदड़ में कई लोगों की जान भी चली गई। यानी जीत का जो जश्न था वो कहीं ना कहीं एक दुखद घटना में तब्दील हो गया और अब यहां पर इस समय जो है वो हर तरह से, जिस तरह से भी वहां के हालात में को काबू में लाया जा सकता हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। लगातार पुलिस जो है वो वहां पर लोगों को वहां से हटा रही है, लेकिन एक बड़ी घटना, एक बुरी घटना जरूर घट गई जिसका जिक्र हमने किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये घटना जब हुई तब उस वक्त स्टेडियम के भीतर भी जश्न चल ही रहा था, स्टेडियम के भीतर सम्मान समारोह चल ही रहा था। यानी वो जो बड़ा अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट को लेकर बातचीत अभी भी हो रही है। हम भी उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, किस तरह से जीती आरसीबी की टीम, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। मंगलवार को पंजाब के खिलाफ आरसीबी की टीम को जीत मिली थी। आरसीबी ने पंजाब के सामने रखा था 191 रन का लक्ष्य। आरसीबी ने 6 रन से पंजाब को हराया। आरसीबी के लिए विराट ने इस मैच में सबसे ज्यादा 43 रन बनाए और उनसे अगर देखा जाए कि पंजाब की हार की जो एक बड़ी वजह रही वो वजह बन गए उसके कप्तान ही, क्योंकि पूरे सीजन में बहुत शानदार फॉर्म में रहे श्रेयस अय्यर इस मैच में यानी फाइनल मुकाबले में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इस तरह से एक बेहद रोचक, बेहद रोमांचक मुकाबले में जिस तरह की हम बात कर भी रहे थे अंकिता लगातार कि इस बार वो 2 टीमें पहुंची हैं फाइनल में जो 2 मोस्ट डिजर्विंग टीम है और फाइनल में भी वो 2 मोस्ट डिजर्विंग टीम ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। 6 रन से हार और जीत का जो फर्क है वो बताता है कि मुकाबला कितना कांटे भरा था। बिल्कुल, और देखिए शशांक जो है वो अकेले दम पर एक योद्धा की तरह वो मैदान पर डटे रहे। अगर यहाँ से वाइड बॉल चली जाती, एक नो बॉल भी चली जाती तो मैच का रुख कुछ अलग होता, लेकिन 2 डॉट बॉल जो शुरुआती 2 डॉट बॉल थी वहीं से मैच का रुख बदल गया। टर्निंग पॉइंट जो था मैच का यहीं से था, यानी कि पूरा का पूरा जो जैसे हम लगातार और खासकर शिवेंद्र सर हमेशा यही कहते हैं कि भाई ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी किस्मत को थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ाती है। तो ये आरसीबी के लिए रहा और आरसीबी का जो सपना 18 साल से पूरा नहीं हो रहा था वो टीम मेट्स की वजह से हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा विराट की चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि एक खिलाड़ी, हम थोड़ी सी परेशानी क्या हमारे जीवन में आ जाती है, हम चाहते कि भाई ये परेशानी जो है वो मतलब विद इन सेकंड चली जाए, आज नहीं तो कल चली जाए। लेकिन 18 साल जहां विराट कोहली उस वक्त टीन एज थे और फिर उसके बाद आपने देखा कि 2011 में भी फाइनल में चेन्नई से हार का सामना करना पड़ा, 2016 में हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा। तो ये हार नाम भी पड़ गया था कि जो कभी नहीं जीती ट्रॉफी नाम है आरसीबी। तो इस कलंक को भी मिटाना था, उस कलंक को मिटाया पूरी टीम मेट्स ने। रजत के कप्तानी में जिस तरीके से टीम ने आगे बढ़ाया, क्योंकि जब रजत कप्तानी के लिए उनका नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई वो कैलिबर नहीं है रजत में, वो पोटेंशियल नहीं है रजत में। लेकिन रजत ने कहते हैं कि स्वर्ण पदक वाला काम किया, नाम है रजत लेकिन उन्होंने स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम जो है वो आईपीएल ट्रॉफी में लिखवा लिया है। आरसीबी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी जी जान लगा दी और यही बातें होती है कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुट जाती है। तो ये आरसीबी के साथ वो ब्लेसिंग्स थी और ये फैंस का प्यार भी था। बिल्कुल फैंस का प्यार था और इससे पहले विराट कोहली ने इस जीत के बाद जो कहा उसमें उन्होंने फैंस को कितनी इंपॉर्टेंस दी ये भी आपको दिखाते हैं। मतलब उन्होंने तो कह दिया कि ये ट्रॉफी जितनी हमारी है उतनी ही ये ट्रॉफी फैंस की भी है। बयान दिखाते हैं आपको विराट कोहली का जो उन्होंने बेंगलुरु के फैंस को लेकर कहा, ये जीत जितनी हमारी है उतनी ही उन फैंस की भी है जो पिछले कई साल से हमसे जुड़े रहे। मैंने इस टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ वक्त और अनुभव दिया है, मैंने हर साल इसे जीतने की कोशिश की, अपना सब कुछ दिया और आखिरकार इसे जीतना एक अद्भुत एहसास है। मैं 18 साल से इस टीम के लिए निष्ठावान रहा हूं और वो मेरे लिए रहे हैं। कई बार ऐसे मौके भी आए जब मेरा मन बदल रहा था लेकिन मैं इस टीम के साथ रहा। मैंने इसी टीम के साथ जीतने के बारे में सोचा और ये किसी भी टीम के साथ जीतने से ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरा दिल और मेरी आत्मा बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में नजर आता है कि किस तरह से उन्होंने अपने फैंस को शुक्रिया कहा है, किस तरह से जब ये टीम अच्छा नहीं कर रही थी, अभी जैसा अंकिता भी बता रही थी कि लगातार ऐसा हो रहा था कि टीम को डिसअपॉइंटमेंट मिल रहे थे। 3 बार फाइनल में पहुंचने के बाद भी ये टीम खिताब नहीं जीत पाई थी। सब कुछ हो रहा था लेकिन एक चीज थी जो लगातार उसके साथ थी और वो था उसके फैंस का प्यार। और इसीलिए ये जो एक तरीके से धन्यवाद ज्ञापित किया विराट कोहली ने अपने फैंस का, अपनी टीम के फैंस का, उसको लेकर भी आज काफी चर्चा हो रही है। और इसीलिए वो
विक्ट्री परेड वगैरह प्लान किया भी गया था कि उन फैंस को जो है वो एक झलक मिल जाएगी अपने खिलाड़ियों की, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की। हालांकि वो विक्ट्री परेड को कराने का जो कार्यक्रम था उसमें वो भगदड़ हुई और फिर उसके बाद जो दुखी करने वाली खबर आई, जिस पर हम लगातार बातचीत कर भी रहे हैं और आपको अपडेट भी दे रहे हैं। साथ ही साथ चलिए अब रजत पाटीदार की बात कर लेते हैं कि रजत पाटीदार, जिनको अभी अंकिता कह रही थी कि नाम रजत है, यानी सिल्वर कहा जाए, रजत पदक को सिल्वर कहा जाता है, वैसे सिल्वर मेडल कहा जाता है, तो नाम रजत है लेकिन काम उन्होंने गोल्ड मेडल वाला किया है। अपनी टीम को जब उन्होंने कप्तानी संभाली तो पहली ही बार में ट्रॉफी दिला दी। क्या कहा उन्होंने, ये आपकी स्क्रीन पर। विराट कोहली सबसे ज्यादा इस जीत के हकदार थे क्योंकि वो 18 साल से इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे थे। मेरे लिए स्पेशल है विराट कोहली और फैंस के लिए भी, जिन्होंने हमें इतने सालों तक सपोर्ट किया, वो सभी इसके हकदार हैं। क्वालिफायर के बाद मुझे लगा कि हम जीत सकते थे। 190 का स्कोर इस विकेट पर काफी अच्छा था। गेंदबाजों के प्लान को अच्छे से लागू किया गया और कृणाल पांड्या विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। जब भी मुझे विकेटों की जरूरत पड़ी मैंने उनकी तरफ देखा। मेरे लिए यह शानदार मौका था और कोहली की कप्तानी करने से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। वो इस ट्रॉफी के किसी और से ज्यादा हकदार थे। ये बयान रजत पाटीदार का, जिन्होंने कप्तानी संभाली। ऐसा कोई बहुत हाई प्रोफाइल खिलाड़ी नहीं है अगर देखा जाए, जिस टीम में विराट कोहली हो वहां पर कोई खिलाड़ी अगर कप्तानी कर रहा है तो उसके लिए चुनौती भी रहती है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा, बीच बीच में बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करते रहे, कप्तानी के प्रेशर को नहीं आने दिया और यही वजह है कि वो उस लिस्ट में आ गए अंकिता जहां शेन वॉर्न का नाम है या जहां हार्दिक पांड्या का नाम है। बिल्कुल, और ये काम जो है वो बहुत ही मतलब शांत होकर किया, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया। और जब भी हम कहते हैं ना कि यहाँ पर दरकार रही है रजत की, उन्होंने कल के मैच में भी वैसा ही कंट्रीब्यूशन किया और ये दर्शाता है कि छोटे छोटे रन्स जो होते हैं ना आपके बड़े स्कोर की तरफ तब्दील करने का काम करते हैं, जो कि रजत ने भी किया और बाकी टीममेट्स ने भी किया। रजत को लगातार ये भी कहा जा रहा था कि भाई कंपैरिजन विराट कोहली का नहीं है, अगर विराट टीम में है तो कप्तानी जो है वो विराट को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर विराट ने भी वही कहा कि भाई रजत जो है वो टीम को जीत दिलाएंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की जो बात होती है कि भाई अगर आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, तो शायद वो सोच जो है वो यहाँ पर रजत की काम आई। रजत की कप्तानी में कमाल का प्रदर्शन आरसीबी ने किया और विराट कोहली तो हमेशा अपनी टीम के लिए खड़े रहते हैं। कल के मैच में भी जब आपने देखा कि शुरुआत में फिल सॉल्ट ने अच्छी शुरुआत दिला दी थी, लेकिन उसके बाद उनका विकेट गिरा, उसके बाद मयंक भी आउट हो गए, थोड़ी सी पारी जो है वो स्लो हो गई थी और ये लगा कि भाई क्या आरसीबी, मतलब जब भी विराट कोहली थोड़ी स्लो पारी खेलते तो मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर भी फैंस की सांसें थोड़ी सी थम गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जितेश आए और उन्होंने मैच का रुख पलट दिया। गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और यही एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि भाई खिलाड़ी इतने सालों से अगर टीम के साथ है तो मतलब कहते हैं ना कि सोना जो है वो बहुत ज्यादा तपा है तभी वो कुंदन बनता है, ऐसी कुछ लाइनें जो है वो याद आ रही हैं विराट कोहली के लिए। तो विराट के साथ साथ यहाँ पर रजत ने जिस तरीके का योगदान दिया वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और ये नाम जो है वो अब अगले साल जब हम बात करेंगे तो एक ट्रॉफी और ऐड हो जाएगी हमारी लिस्ट में। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसका उनको फायदा भी होगा ऑक्शन के लिए। जब वो जाएंगे तो अब उनकी अभी तक उनको एक बल्लेबाज के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर वो उनके लिए बोली लगती थी। अब जब बोली लगेगी तो उसमें उनकी जो लीडरशिप स्किल है वो भी, जो बहुत हर टीम जो है चाहती है कि उसके पास एक ऐसा कप्तान हो जो 4-5 साल तक इस टीम को आगे लेकर जाए, तो वो भी अब उनके अंदर देखने को मिला है। यानी उनकी जो लीडरशिप स्किल है वो भी हमने सबने देखी, तो निश्चित तौर पर वो भी उनके लिए काम आएगी। श्रेयस अय्यर की बात करते हैं क्योंकि लीडरशिप स्किल के मामले में वो कहीं से भी किसी से भी 19 नहीं है। 3 टीमों को वो आईपीएल के फाइनल तक ले जा चुके हैं अपनी कप्तानी में, जिसमें से एक बार उन्होंने एक टीम को चैंपियन भी बनाया है। वो टीम कोलकाता की थी और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, पिछले साल की ही है। पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी का जो वो गुण है, वो जो क्वालिटी है, वो दिल्ली की टीम को लेकर गए फाइनल में, उसके बाद कोलकाता की टीम को लेकर गए फाइनल में जहां जीत भी मिली और फिर यहां पर वो पंजाब की टीम को भी फाइनल में लेकर गए। ये दूसरा ही मौका था अंकिता जब पंजाब की टीम फाइनल में पहुंची है। क्या कहा उन्होंने हार के बाद, ये आपको बताते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए मायूसी है। ईमानदारी से कहूं तो निराश हूं, लेकिन जिस तरह से हमारे खिलाड़ी इस अवसर पर आए, जिस तरह से हमने इसका लुत्फ उठाया वो अच्छा रहा। इसका श्रेय प्रबंधन, सहयोगी स्टाफ और हर उस व्यक्ति को जाता है जिसने इसमें भाग लिया और अपना योगदान दिया। मुंबई के खिलाफ पिछले गेम को देखते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि 200 का स्कोर बराबर था। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, खासतौर पर
कृणाल पांड्या, उनके पास काफ़ी अनुभव है, उन्होंने काफ़ी समय तक ऐसा किया है। मेरा मानना है कि यही टर्निंग पॉइंट था। मुझे इस टीम में शामिल हर व्यक्ति पर बहुत गर्व है। मुझे यकीन है कि जब मैं अगले साल आऊँगा तो अपने साथ बहुत अनुभव लेकर आऊँगा। निश्चित तौर पे अंकिता, जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस करके फाइनल तक पहुंचे हों और फिर हार जाएं तो दुख तो होता है। मतलब ये वही वर्ल्ड कप वाली बात हो गई जब भारत जो है लगातार बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके पहुंची थी और फिर ऑस्ट्रेलिया ने उसको हरा दिया। लेकिन फिर उसके बाद आप देखिए भारतीय टीम ने जो परफॉर्मेंस की है, ये जो आखिरी लाइन है श्रेयस की, जो ये कहती है कि ये अनुभव लेकर आएंगे, ये एक तरीके से अभी से चेतावनी है अगले सीजन की। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि भाई भले ही हर कोई दुखी था, मतलब शशांक से लेकर प्रीति जिंटा से लेकर हर कोई यहाँ पर दुखी था कि भाई जो 18 साल से वो भी इंतजार कर रहे थे, वो सपना जो है वो दहलीज पर आते आते जो है वो चूक गए। अगर आप किसी भी टीम का हिस्सा हैं और जीत के पार्ट आप रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर आपने लीग मैचेस खेले, प्लेऑफ खेले, आपने फाइनल भी खेला, वहां से अगर आप मैच को हारते हैं तो डेफिनेटली वो हार्ट ब्रेक होता है। श्रेयस के लिए जो है वो एक लम्हा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लम्हा रहा है वो प्रीति जिंटा के लिए रहा है। वो भी लगातार मतलब टीम के सपोर्ट में आती है, वो एक मुस्कान के साथ आती है। कल भी आई थी मुस्कान के साथ, लेकिन मुस्कान जो है वो थोड़ी सी फीकी नजर आ रही थी, क्योंकि अगर आप जीत जाते तो माहौल थोड़ा सा अलग हो जाता। फिर आरसीबी के लिए बुरा लगता कि भाई वो 18 साल से जो व्यक्ति, जो खिलाड़ी, जो इमोशंस बन के रह गया है विराट कोहली, अगर वो नहीं जीतते तो क्या हो जाता। बट ठीक है, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब यही सारी चीजें होती हैं कि भाई जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती है, ईश्वर की कृपा होती है, और वो कृपा जो है वो विराट के साथ थी, उनकी टीम के साथ थी। और यहाँ पर श्रेयस डेफिनेटली, मतलब जैसे आप हमेशा कहते हैं कि भाई अगर 100 में 100 दिया जाएगा तो दोनों ही टीम को जो है वो 100 में 100 नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर काटे नहीं जाएंगे। शशांक ने जो अकेले दम पर 22 रन बनाए थे, मतलब 3 छक्के लगाए थे, एक चौका भी लगाया था। अगर यहाँ से एक वाइड बॉल जाती, एक नो बॉल जाती तो मैच का रुख अलग होता। बट ठीक है, होता नहीं होता यदि किंतु परंतु जो है वो अब हम बात नहीं करेंगे। अब बात जो है वो जीत की होगी, जो कि विराट ने की टीम ने जो है वो जीत दिलाया, खासकर रजत की कप्तानी में। बिल्कुल, लेकिन आज सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे अंकिता, तो श्रेयस अय्यर के साथ साथ प्रीति जिंटा के उस जेस्चर की बहुत तारीफ हो रही है कि वो किस तरह से हारने के बाद भी एक मुस्कान के साथ अपने खिलाड़ियों से मिली। और कहीं ना कहीं लोग बिना कहे इशारा यही कर रहे हैं कि उन टीम के मालिकों के की तरफ जो हार के बाद कई बार अपना आपा खो देते हैं और फिर वो चीजें जो है वो सोशल मीडिया में वायरल भी हो जाती हैं। चलिए इस शो को वाइंड अप करते हैं और अब जो है वो तैयारी शुरू हो जाएगी भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे की, उस पर हमारी नजर रहेगी। वहां पर भी हम आपको खास कवरेज लेकर आएंगे। आपसे जो गुजारिश है वो यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जितनी भी सीरीज होती हैं और जितने भी स्पोर्ट्स के अपडेट होते हैं वो आपको समय तक मिलते रहें। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip.